अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और वर्ल्ड कप में अब एक महीने से भी कम रह गया है और उससे पहले इतनी बड़ी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला तो एक अरसे से चल ही रहा है। अब बांग्लादेश की खबरें भी आपके सामने आ गई हैं कि ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए और वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान की एपिसोड के बाद जो उनको आईपीएल से बाहर किया, उसके बाद बांग्लादेश ने भी सिक्योरिटी कंसर्न शो करते हुए ये कहा है कि वो अपने मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं। उन्होंने भी भारत जाने से इनकार कर दिया और 2-3 दिन से ये खबरें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई हैं। तो जिस पे अब भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है, और ये सिर्फ क्लेम है, कि आईसीसी ने ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट है कि उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएं, वो भारत नहीं जाएंगे, ये रिक्वेस्ट मुस्तरद कर दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश सिक्योरिटी खदशात के बाइस वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने को नहीं तैयार। आईसीसी ने भी बांग्लादेश की दरख्वास्त पर कर दिया साफ इंकार। टी20 वर्ल्ड कप से पहले नए तराजे ने सर उठा लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त आईसीसी से की थी, जिसे गवर्निंग बॉडी ने मुस्तरद कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश को आगाह कर दिया है कि उन्हें मेगा इवेंट के मैचेस भारत में ही खेलना होंगे। भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। पीसीबी ने दावा किया है कि गवर्निंग बॉडी की तरफ से उन्हें ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। जराये का कहना है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है और उन्हें तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। बांग्लादेश बोर्ड का कहना है कि आईसीसी से मजीद बात करके मसला हल कर लेंगे। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर कह चुके हैं कि टीम भारत न भेजने का फैसला हतमी है। भारत में टीम को महफूज नहीं समझते। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले शाहिद साहब, ये डिफरेंस होता है आपके यहाँ होने से ये फ़ायदा होगा कि वो जो कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको जैसा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं ये खबर फैलाने के लिए कि भाई हमने रिजेक्ट कर दिया, इतना आसान नहीं है ये मामला। तो और अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पैसे की पावर तो है बीसीसीआई के पास, लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हो रही है ना, इसकी हमसे नहीं बनती चलो तुम बाहर निकल जाओ, इसकी नहीं बनती चलो तुम छोड़ के चले जाओ, ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। गवर्नमेंट अगर मना कर रही है, इंटरिम गवर्नमेंट ने उनकी मना कर दिया, तो फिर ये आईसीसी को अकाउंट में लेना पड़ेगा, इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने सोचा रात देर गए तक एक मीडिया के जरिए सुर्खी छोड़ दें जिससे पता चले कि बांग्लादेश में क्या टेम्परेचर है। बांग्लादेश में बहुत इस वक्त इमोशनल हैं। उनके पिछले अगस्त से, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, उनका जो हुकूमत तब्दील हुई उसके बाद से इंडिया से जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो इस वक्त काफ़ी तनाव का शिकार है। और अब जब उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को ये कहकर निकाला कि ढाका में कुछ हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम हुए हैं तो जज्बात होंगे, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को सिक्योर नहीं समझते हम। जब आप एक प्लेयर को सिक्योर नहीं समझते तो पूरी टीम का भी प्रॉब्लम है। इन दी एंड यही होगा कि अभी कंसल्टेशन चल रही है, शायद बांग्लादेश ये मान जाए कि उनके चारों मैच कोलकाता में कराए जाएं। बंगाल है, वहाँ पे उनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है। कोलकाता में हमेशा पाकिस्तान को भी बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है। 2016 में आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप का मैच धर्मशाला से कोलकाता ले आया गया, और इस दफ़ा भी जब हम 2023 में गए तो भी हमने कोलकाता में अपने मैचेस खेले। तो कोलकाता एक ऐसी जगह है जहां बांग्लादेश मान सकता है कि उनका जो नेपाल का मैच है, नेपाल वाला मैच बॉम्बे से हटाकर कोलकाता ले आया जाए और फिर उनको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए। दोनों तरफ से बात, थोड़ा वो रिलैक्स करें, थोड़ा वो रिलैक्स करें। और फिर बांग्लादेश का ग्रुप भी बहुत मुश्किल है, ऑल्दो के बांग्लादेश के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश के ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ है, आयरलैंड है, नेपाल है और इंग्लैंड है सबसे बढ़कर। तो वो दो में से किसी एक को तो हराना होगा बांग्लादेश को, तो फिर वो अगले राउंड में आएंगे और फिर आईसीसी के लिए यकीनन मसाइल बढ़ेंगे कि उनको मामला देखेगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है ना, पॉइंट ये है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में टेम्परेचर है बांग्लादेश को लेकर, वो भी तो कुछ अच्छा नहीं है ना, वहाँ पे भी सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं पाए जा रहे। तो आप पहले अपने मुल्क को तो देखें जहाँ पे लोग इस वक्त नहीं चाह रहे कि बांग्लादेशी प्लेयर्स आए, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें कि आप कुछ मैनेज करें और कोई हल निकालें? इसका हल निकालना पड़ेगा। शिद्दत पसंदी तो बहुत है वहाँ। ये जब सदी शुरू हुई है 2000 के बाद से, इंडिया उससे 2000 से पहले 90s में एक ऐसा मुल्क समझा जाता था जहां सारी जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी उनको प्रॉपर एक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल था। लेकिन 2000 के बाद से और ये पिछले 25 साल 2014 का ये ज़्यादा बहुत ही बुरे 2000 के बाद से जब वो गुजरात में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ये 25 साल माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बहुत कुछ हुआ। और एक चीज़ में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहा था
कि 1979 के बाद से इंडिया ने 29 आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लिया है। हर इवेंट में एक ना एक मुसलमान खिलाड़ी होता है। 2026 की जो उनका स्क्वाड है उसमें कोई भी मुसलमान खिलाड़ी नहीं है। ऑल्दो मोहम्मद सिराज इतना बुरा बॉलर नहीं है, 1.5 साल से शामी रेगुलर परफॉर्म कर रहा है। अभी T20 टूर्नामेंट मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में उसके 16 आउट है, फिर भी वो नहीं लेने की तैयार। तो लार्जर गोल में तो मुस्तफिजुर रहमान भी मुसलमान है, शाहरुख खान भी मुसलमान है जो उसको ले रहे थे। कि 3 टीमें उसके लिए बिड कर रही थी। दिस इज माय पॉइंट। एंड में शाहरुख खान ने लिया उसे, तो आप उसे निकाल कर अगर एक कोई पैगाम देना चाह रहे हो मुसलमानों के लिए, अब अगर आपको पाकिस्तान से प्रॉब्लम था, आपको बांग्लादेश से हो गया, एक आध मुल्क और हो गया, तो फिर तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात यह है कि बिकॉज शाहरुख खान इज अ मुस्लिम सेलिब्रिटी, तो ही इज एन इजी टारगेट। वरना उसने एक टीम रखी हुई है, उस पूरी टीम को देखना था कि उनकी केकेआर में क्या चीज की कमी है। और अगर आप देखें तो उनकी बॉलिंग वीक नजर आती है। और बिडिंग बड़ी जबरदस्त हुई थी उसमें सीएसके तो बहुत ज्यादा चाहती थी। 3 टीमों के दरमियान जबरदस्त बिटिंग हुई थी। अगर वो किसी और टीम में चला जाता तो शाहरुख खान के ऊपर इल्जाम न लगता ना। तो ये सारी चीजें, और फिर अब अभी से जो पाकिस्तान के साथ हुआ कि 2023 में हमारे बहुत कम दर्जन भर फैंस को वीजा मिला था, जर्नलिस्ट को कितनी प्रॉब्लम के बाद वीजा मिला था। अब कुछ प्लेयर्स का भी इशू चल रहा है। 7 से 8 टीमें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं। और इंडिया की हिस्ट्री है 2019 में साकिब जुल्फकार और दूसरा जो उसका भाई है जुल्फकार, उन दोनों को वीजा नहीं दिया 2019 में, और नेदरलैंड की टीम का पार्ट ही नहीं बन सके। रेहान अहमद इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए गए 2024, उनके वीजे का प्रॉब्लम हुआ। शुएब बशीर के वीजे का प्रॉब्लम हुआ। 2017 में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उस्मान ख्वाजा जा रहे थे, उनका वीजा डिले हुआ। तो वीजा तो प्रॉब्लम है। अब 7 से 8 टीमें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पाकिस्तान ओरिजिन के, नेपाल में आरिफ शेख, आसिफ शेख, ये दोनों भाई मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ओमान की टीम में, यूएई की टीम में, इंग्लैंड की टीम में, सारी टीमों में तो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। लेकिन वो जो इतलात आ रही हैं कि वीज़ा का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी 1-2 लोगों से बात हुई जो सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि सब ने वीज़ा अप्लाई ज़रूर कर दिया है और उनको उम्मीद है कि आईसीसी उनको सपोर्ट करेगा, वीज़ा मिल जाएंगे। ठीक है, वो 2023 का केस, 2023 के वर्ल्ड कप का केस। वर्ल्ड कप में इस तरह से सिनेरियो नहीं बनेगा, आगे जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सेंस शुड प्रिवेल और इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये हर चीज़ जो है, बाकी मामलात बड़े ठीक रहते हैं, हर चीज़ जाके क्रिकेट और क्रिकेटर्स पे ही क्यों आ जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। खैर, आईसीसी इवेंट्स में माजी में कौन कौन सी टीमें बाहर हुई हैं, उसे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालना भारत की गले की हड्डी बन गया। बांग्लादेश का इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलने से इनकार, मैचेस मुंतकिल ना हुए तो क्या बांग्लादेश होगा इवेंट से दस्तबरदार। क्रिकेट की तारीख में कई नाखुशगवार यादें भी शामिल हैं। 1996 वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें श्रीलंका नहीं गयी थी। 2003 के आलमी कप में न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी की वजह से कीनिया, जबकि इंग्लैंड ने सियासी कशीदगी के सबब जिम्बाब्वे जाने से इज्तिनाब बरता था। T20 वर्ल्ड कप 2009 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वेन टीम को वीजे जारी न किए, जिसके बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम की इवेंट से दस्तबरदारी का ऐलान किया। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने हड्डर में दिखाई। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान न आया, लेकिन पाकिस्तान ने भी जैसे को तैसा दिया। आईसीसी से अगले 3 साल तक अपनी टीम किसी भी इवेंट के लिए भारत न भेजने का तहरीरी मुआहदा कराया। आइंदा शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका में खेलेगी, लेकिन बांग्लादेश कहां खेलेगा, गेंद अब आईसीसी के कोर्ट में है। जी, तो ये है कहानी, और जैसे इसमें कोई अपडेट आती है, कोई डेवलपमेंट आती है आगे, तो वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मूविंग ऑन, आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन की तैयारी का आगाज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और अपनी वर्ल्ड कप के लिए रेडी होने के लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दम्बोला में ये 3 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। बारिश जो है वो इसमें रुकावट बन सकती है। पाकिस्तान की जहाँ तक की बात है तो ख्वाजा नाफे का आज डेब्यू का इम्कान है, उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट तैयार की आई है, वो आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कप की कंडीशन, पाक श्रीलंका T20 का एक्शन, तैयारी फाइनल करने का मिशन, दम्बोला में ट्रॉफी की रूनमाई, दोनों कप्तानों ने तस्वीरें बनवाई। कप्तान सलमान आगा कहते हैं सीरीज में नौजवानों को आजमाएंगे। People we have bring here, they are very good players as well. Future for Pakistan. We wanted to try them as well. अच्छी टीम बनकर हम यहाँ पर आए। Hopefully everyone chip in और हम ये सीरीज यहाँ से जीत के जाएं। क्रिकेट एक्शन से पहले खिलाड़ियों का फोटो शूट भी हो गया। पहले मैच में ख्वाजा नाफे का डेब्यू मुतवक्का, शादाब खान की वापसी होगी।
लंकन सरजमीन पर सीरीज में कौमी टीम नाकाबिले शिकस्त। आखिरी बार 2015 में यादगार फतह के साथ सीरीज नाम की थी। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस बारिश की वजह से मंसूख, मैच भी मुतासर होने का खदशा है। शाहिद साहब, इसको हम वर्ल्ड कप की तैयारी की सीरीज़ तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे वो खिलाड़ी नहीं हैं जो कि वर्ल्ड कप में होंगे, और वो बिल्कुल किसी और कंडीशन में खेल रहे हैं और वहाँ वो किसी और तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ मामला बिल्कुल डिफरेंट होंगे और पाकिस्तान को अभी जो अपनी प्रैक्टिस थी कल की वो भी नहीं मिल सकी। तो अगर बारिश नहीं होती और मैच होता है, क्या देख रहे हैं और इससे कितना फ़ायदा देख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? फ़ायदा तो होगा। श्रीलंका की कंडीशन में आप जाके खेल रहे हैं, ऑल्दो दम्बुला वर्ल्ड कप का वेन्यू नहीं है। कोलंबो के 2 वेन्यू है और पालेकली का वेन्यू है। पालेकली भी हम सुपर 8 में जाएंगे तो वहाँ पर सुपर 8 के 2 मैचेस हैं, तो देखना होगा। लेकिन अच्छी तरह है, ठीक है। श्रीलंका आपके अगले राउंड का हरीफ बन सकता है। जब हम ग्रुप 2 में जाएंगे सुपर 8 में, तो जो 4 टीमें होंगी उनमें एक श्रीलंका आ सकता है अगर वो अपने ग्रुप से निकल के जाते हैं तो अच्छा है। और जहाँ तक अभी ये ख्वाजा नाफे की बात हो रही थी, तो अभी लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि ख्वाजा नाफे का डेब्यू नहीं हो रहा, वो नहीं खेल रहे, तो वो अभी उस्मान के साथ ही जाएंगे। अगर आपने वर्ल्ड कप में तय कर लिया कि उस्मान के साथ ही जाना है, तो फिर उस्मान को पूरे मौके देने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि शायद ख्वाजा नाफे को पूरे तीनों में से कोई भी मैच मिले। एक मैच बीच में देख के खिला के देखना चाहिए, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह सलमान आगा तारीफ कर रहे थे, उससे लग रहा था कि शायद उन्हें चांस मिलेगा। दूसरा ये कि सिलेक्शन पे इतने सवाल उठे हैं, समत को चांस मिल सकता है। अब पाकिस्तान में यही अनसर्टेनिटी रही कि कीपर कौन होगा। हम समझ रहे थे शायद बिग बैश में कुछ अच्छी 2-4 इनिंग्स खेल लें, अपने ऑडिशन में बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। और वो जो अभी परसों जो मैच जीता मेलबर्न रेनिगेट्स में, उसमें 108 के स्ट्राइक रेट से रिजवान खेल रहे थे। 38 गेंदों में 41 रन बनाए और ऐसे मौके पे आउट होके गए माशाल्लाह से कि मेलबर्न रेनिगेट्स बिल्कुल जीता हुआ मैच हार जाता। वो तो विल सदरलैंड आए और उन्होंने मारा। ये आप देखें कंट्रास्ट के जो जॉश ब्राउन खेल रहा है वो 175 के स्ट्राइक रेट से और दूसरा 108 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो रिजवान ने मायूस किया है अब तक। अगर वो कुछ 1-2 अच्छी इनिंग्स खेल पाते तो शायद पाकिस्तान की टीम में, लेकिन ये पाकिस्तान है, कोई भी चीज रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। रिजवान ही ना खेल रहा हूँ मैच। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी की रिहैब की कुछ फुटेजेस भी आई हैं सामने, मैं चाहूँगा वो भी स्क्रीन पर चल जाए। उनका कमबैक बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अर्ली ऑन थ्रू, हमें आदत है कि ब्रेक थ्रू पे जाना और विकेटें लेना शुरू में, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है शाहीन का रिकवर करना? मेडिकल पैनल तो ऑप्टिमिस्टिक है कि बाय नेक्स्ट वीक वो दौड़ना शुरू कर देगा, उसके बाद वो बॉलिंग भी कराना शुरू कर देगा, इसलिए कि वो बहुत ही वाइटल है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के लिए। होना चाहिए उसको शुरू से ही, और वरना आपको एक ये चांस होगा कि अगर बाय द टाइम आप वहाँ पहुँचते हैं वर्ल्ड कप में, तो आप वार्म अप मैचेस में उसको ट्राई कर लें कि कितना फिट है, कितना रिदम में। शाहीन जितना खेलता है उतना ज़्यादा रिदम में आता है, और जब पहले ओवर में उसे विकेट मिल जाए तो बहुत फिर तो कमाल ही हो जाता है। बिल्कुल सही है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का हमारे साथ। जी हाँ नाजरीन, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से, कॉम्बिनेशन बनाने के हवाले से, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का ये मानना है कि उस्मान तारिक को दुनिया में लोगों ने इतना खेला नहीं है, तो वो एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं, तो उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ज़रूर होना चाहिए। क्या कहना था वसीम अकरम का, आइए आपको दिखाते हैं। जबरदस्त बोल रहे हैं। आई एम ग्लैड, आई होप पाकिस्तान उसे यूज करे T20 वर्ल्ड कप में। उसको आज तक किसी ने खेला नहीं। कैरम बॉल करता है, उसी एक्शन से वो ऑफ ब्रेक करता है, उसी से गुगली फिरे, कोई यहाँ से भी गुगली भी करता है और ऑफ ब्रेक भी करता है स्लिंग एक्शन से। आपको याद होगा वो जो श्रीलंका का एक मिस्ट्री बॉलर आया था चिंता मेंडिस, पता नहीं था उसका कर क्या रहा है। सो ये अगर पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर्स को देख रहे हैं तो इसको नजर में रखें कि T20 श्रीलंका के विकेटों में स्पेशली ये बहुत यूजफुल होगा। शाहिद साहब, उस्मान तारिक, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी यूनिक। तो मैं समझता हूँ कि यूनिक चीज़ पे ना आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। वसीम भाई भी इस बात से एग्री करते हैं कि उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए। एक्शन पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मसला है नहीं। क्या कहते हैं? नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग इम्प्रेस हुए। वसीम अकरम भी इम्प्रेस हुए, केरॉन पोलार्ड भी बहुत इम्प्रेस हुआ, लेकिन उसके एक्शन में है तो मसला। और अगर आपने उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया तो इंडिया वाले तो जैसे ही देखेंगे कि इसने 3-4 आउट करना शुरू कर दिया, अल्लाह करे कि ना हो। ही इज़ अ वेरी गुड चैप, वेरी गुड बॉलर,
सरप्राइज पैकेज हो सकता है, लेकिन जब भी वो इंटरनेशनल अंपायर्स के सामने खेलेगा क्वेश्चंस उठेंगे। टॉम अभी- बेंटन ने उठाया और पूरा एक आर्टिकल द नेशनल में यूएई में पॉल रेडली ने लिखा कि उसके एक्शन के ऊपर बातें हैं। उसने आके उस आर्टिकल में ये भी बताया कि मेरी कोहनी के 2 कोने हैं, इस वजह से थोड़ा बैंड आता है या ये होता है। अब मेडिकली that is not अब an आईसीसी excuse, मेडिकली लेकिन अब इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मुरलीधरन के बाद से और शोएब अख्तर के बाद से उन्होंने एक नई रूल में एडिशन की थी कि अब मेडिकली अगर इनबॉर्न आपको कोई डेफिशिएंसी तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब अप टू आईसीसी, अप टू मैच रेफरीज, अप टू ऑन फील्ड अंपायर्स के उसको खेलने देंगे या नहीं खेलने देंगे। एंड अप टू माइक हैसन, अभी वो श्रीलंका में खेल रहा है, आज का मैच भी इंशाल्लाह खेलेगा वो, तो पता चलेगा कि उसके एक्शन में अगर कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम है या ना है, तो फिर उसके ऊपर मेरा वो ख्याल है क्लियर हो उसके बाद जाएगी ना decide बात उस वक्त। तो अभी अगर मैं आपसे आज पूछूं और बारिश ना हो तो आप क्या रीड कर रहे हैं? जैसे हमने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड श्रीलंका में बहुत अच्छा है, श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा है। सीरीज को कैसे देखते हैं? हाँ, रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन पास्ट इज पास्ट। श्रीलंका की टीम बेहतर हुई है। उन्होंने फाइनल से पहले, ट्राई सीरीज के फाइनल से पहले एक मैच हमसे जीता था। उनका कप्तान नया आ गया दासुन शनाका, उनकी टीम में भी तब्दीलियां हुई हैं, उन्होंने स्पिनर्स ज़्यादा खिलाएं। तो अब वो किस तरह से खेलेंगे, उनको अपने होम ग्राउंड का तो एडवांटेज होगा, तो वो इतना ज़्यादा वन साइडेड जैसे जो ट्राई सीरीज के 2 मैच हुए थे वो नहीं होंगे, या फाइनल हुआ था वो नहीं होगा। श्रीलंका ज़्यादा मुकाबला करेगी। ठीक है, अब हम अपनी सीनियर टीम से बढ़ते हैं अपनी जूनियर टीम की तरफ। अंडर 19 ने कमाल कर दिया, ये ट्राई सीरीज भी अपने नाम कर दी, और उसमें सबसे बड़ा जो ज़बरदस्त बात रही कि समीर मिनास ने इंडिया से वो फास्टेस्ट 100 वाला रिकॉर्ड भी छीन लिया है। 42 बॉल्स पर उन्होंने इस ट्राई सीरीज के फाइनल में 100 किए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, लेट्स हैव अ लुक। नाकाबिले शिकस्त छोटे शाहीनों की एक और नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस। ट्राई सीरीज फाइनल में जिम्बाब्वे को आउट क्लास कर दिया। हरारे में मेजबान टीम पहले खेलकर 158 पर ढेर हुई। उमर ज़ेब ने 4 और अब्दुल सुभान ने 2 शिकार किए। जवाब में स्टार ओपनर समीर मिन्हास ने आते ही धावा बोल दिया। 42 गेंदों पर यूथ वनडे की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। भारत के सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने सेंचुरी के लिए 52 गेंदों का सहारा लिया था। ग्रीन शर्ट्स ट्राई सीरीज में नाकाबिले शिकस्त रहे। अगला हदफ 15 जनवरी से शुरू होने वाला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है। जी शाहिद साहब, कैसा देखते हैं हमारे यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस? कंटिन्यूसली अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और स्पेशली प्लेयर्स लाइक समीर मिनास। क्या ब्राइट फ्यूचर है इस लड़के का? क्योंकि वो जो भूख दिखती है ना रन्स की, वो बड़ी विजिबल है। बाउंड्री हिटिंग बहुत ज़बरदस्त है उसकी, और 4 सेंचुरीज, पहले मलेशिया के खिलाफ, फिर इंडिया के खिलाफ, फिर एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर एक सेंचुरी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो 4 सेंचुरियाँ बहुत बड़ा क्रेडिट है। अभी तक उसको ज़ाहिर है जब बैट पैच आएगा तब पता चलेगा उस बैट पैच से कैसे निकलता है, और जो डिफेंसिव क्वालिटीज़ हैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए कि हर दफ़ा ऐसी बॉलिंग नहीं मिलेगी जिसमें आप चौके छक्के बेपनाह लगाएं। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अल्लाह करे वो ना रुके और पाकिस्तान 2006 से जूनियर वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसका एक किरदार हो, सरफराज का एक किरदार हो, शाहिद अनवर का एक किरदार हो, और पूरी टीम अच्छा खेले। फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छी है, जिस तरह उमर ज़ैब आया है, ऑल्दो शुरू में टीम में नहीं था, अली रज़ा को रेस्ट करा के उसको खिलाया और उसने आउट किए हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी टीम लग रही है। वर्ल्ड कप का पहला राउंड तो इजी होगा, 4 में से 3 टीमें अगले राउंड में चली जाएंगी। असल फिर उसके बाद शुरू होगा जो सेकंड राउंड होगा, वहां से पता चलेगा पाकिस्तान टीम कहाँ जाए। आप कहाँ खड़े हैं, क्या पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है। और अब बात करेंगे हम एशेस टेस्ट के हवाले से, और चौथे दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा, और 567 ऑस्ट्रेलिया के, जिसके जवाब में इंग्लैंड 302 पर 8, यानी अब सिर्फ 2 विकेटें बाकी रह गई और 119 रन की लीड है। शायद साहब ये लीड बहुत ही कम है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 4-1 की तरफ जा रही है सीरीज, तो ये गलत तो नहीं होगा? लाइकली 4-1 ही है, इसलिए कि इंग्लैंड का स्क्वाड बेपना टायर्ड है। उन्होंने मैथ्यू पॉट्स को खिलाया था, उसने 25 ओवर में 141 रन दे दिए। हाँ, 160-170 तक अगर जैकब बैथल लेके गया तो शायद कोई फाइटिंग टोटल हो जाए,
बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करा सकता आखिरी दिन, वो उसके साथ एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन व्हाट अ रिमार्केबल इनिंग्स और व्हाट अ रिमार्केबल सिंगल आउट ऑफ अ टैलेंट के जैकब बेथल को उन्होंने 20 साल में आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये इंग्लैंड का फ्यूचर होगा। उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खिलाए, 3 उसने 50 किए। इंडिया के खिलाफ 1 ही टेस्ट मैच खिलाकर बाहर कर दिया। यहाँ 3 टेस्ट मैचेस इंतजार करवाया उसे। चौथे टेस्ट में उसने मैच विनिंग चेज में 40 किया, यहाँ पे 100 किया, जो फर्स्ट क्लास में भी उसका पहला 100 है। बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट क्लास में भी उसका पहला 100 है। व्हाट अ रिमार्केबल टैलेंट। और उन लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो इस तरह के टैलेंट को स्पॉट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर बैक करते हैं। थोड़ा सा एशेज की शुरू से अगर बैक करते या एशेज से पहले उससे आईपीएल ना खेलने देते और उसको काउंटी क्रिकेट के कुछ मैचेस खिलाते तो इंग्लैंड को फायदा होता। बिल्कुल ठीक है। अभी यही लग रहा है आपको कि ये जो लाइकली यही है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी और 4-1 होगा, अगर कोई बड़ा मिरेकल ना कर दे, जैकब बेथल 200 के ऊपर ले जाए। जो कि मुश्किल है, साथ कोई दूसरा बॉलिंग देने उनकी वाला काफी थक चुकी है। बॉलिंग उनकी काफी थक चुकी है। जॉश टंग ने जितनी विकेटें लेनी थी वो पहले पिछले 2 टेस्ट मैचेस में ले ली। कार्ड्स 5वां टेस्ट लगातार खेल रहा है, उसको प्रॉब्लम है। स्टोक्स होगा नहीं, स्पिनर उन्होंने कोई खिलाया नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आज के प्रोग्राम में आते और तमाम चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।